नेशनल सेविंग जो कौमी बचत का पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, उसमें बहुत से पाकिस्तानीज़ ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। स्पेशली जो हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, जो बेवा हैं, जो शुहदा की फैमिलीज़ हैं, उन्होंने इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ज़ाहिर है एक वक्त तक तो नेशनल सेविंग जो है कमर्शियल बैंक के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता था, लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी अदरवाइज हो गई है, चेंज हो गई है। अब जो कमर्शियल बैंक है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, नेशनल सेविंग बहुत कम देती है। नेशनल सेविंग ने अभी रिसेंटली अपने कुछ प्रॉफिट रेट्स को रिवाइज किया है। जब भी स्टेट बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिवाइज करता है, वो बढ़ाता है, उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है जो नेशनल सेविंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी आता है। और नेशनल सेविंग उन प्रोडक्ट्स की रिवाइज जो रेट्स हैं वो रिवाइज करता है। अभी आप देखेंगे कुल 10 प्रोडक्ट हैं और वो 10 में से जो सिर्फ 3 प्रोडक्ट हैं उनके रेट्स रिवाइज हुए हैं। तो कमर्शियल बैंक के हिसाब से अगर आप देखें तो नेशनल सेविंग की सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं है और उनके जो रेट्स हैं वो भी कॉम्पिटिटिव रेट्स नहीं हैं। नेशनल सेविंग ने भाई 5 सितंबर 2023 को अपने रेट्स रिवाइज कर दिए हैं। अच्छा, उनके जो 10 प्रोडक्ट हैं, बड़ी बदकिस्मती है कि 10 के 10 प्रोडक्ट्स पे रेट रिवाइज नहीं हुए हैं। सिर्फ 3 प्रोडक्ट हैं जिस पे उन्होंने रेट रिवाइज किए हैं। जो 10 प्रोडक्ट हैं जिसमें स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है, फिर डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, फिर सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट्स हैं, फिर जस्ट एक सेविंग अकाउंट्स के नाम से उनका प्रोडक्ट है, फिर पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट हैं, फिर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हैं, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है, फिर इसके बाद सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है और फिर शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट हैं। तो ये 10 उनके प्रोडक्ट हैं। 10 में से सिर्फ 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट और फिर सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, इन 3 जो प्रोडक्ट हैं इस पे उन्होंने रेट रिवाइज किए हैं। बाकी 7 के 7 प्रोडक्ट पे रेट उन्होंने रिवाइज नहीं किए। तो जो रेट उन्होंने रिवाइज भी किए हैं, अगर आप 10 के 10 प्रोडक्ट को आप कमर्शियल बैंक से कंपेयर करें तो इनका रेट बहुत कम है। अगर तो ये जो पैसा हम कमर्शियल बैंक के किसी प्रोडक्ट में या आईपीएस में, आईपीएस जो अकाउंट है उसमें इन्वेस्ट करें तो हमें वहाँ 22 से 23% का रेट मिलता है। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बड़े अफसोस और दुख की बात है कि नेशनल सेविंग ने जो शौदा फैमिलीज़ हैं, बहबूद हैं, पेंशनर हैं, कम से कम यार इस पे तो उनको जो प्रॉफिट रेट है उनको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो भी रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, बेवा हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, वो सब नेशनल सेविंग में ही इन्वेस्ट करना बेहतर समझते हैं, अपने आप को महफूज समझते हैं। लेकिन जो नेशनल सेविंग है वो हर दफ़ा जो पाकिस्तान की आवाम है उसको वो मायूस करते हैं और इस दफ़ा भी उन्होंने मायूस किया है। तो चले हम देखते हैं कि इन 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनके रेट रिवाइज हुए हैं उनकी डिटेल क्या है। तो आप ये देखें कि जो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स हैं उनके जो प्रीवियस रेट थे वो 14.28% था, यानी 1 लाख पे आपको 1190 रुपये मिला करते थे। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो रेट रिवाइज हुए हैं, अब आपको 1190 के बजाय 1260 रुपये मिलेंगे। यानी जो पहले जो प्रॉफिट रेट था वो 14% यानी 14.28% था, अब वो 15.12% हो गया है। तो तकरीबन आपके जो प्रॉफिट रेट में हर 1 लाख पर आपको जो महीने के पैसे मिलेंगे वो कोई 70 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन ज़ाहिर है इस पे जो विद होल्डिंग टैक्स है वो तो और ज़कात वगैरह है वो जो डिडक्ट होती हैं वैसे ही डिडक्ट होंगी। अच्छा, फिर जो दूसरा इनका प्रोडक्ट है वो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है। तो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के जो पिछले आप रेट देखें, बेसिकली इनके 3 मुख्तलिफ इसमें हैं प्रोडक्ट, 1 साल, 3 साल, 5 साल। आप 1 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 3 साल के लिए भी कर सकते हैं, 5 साल के लिए कर सकते हैं। तो 1 साल के लिए जो पहले आप इन्वेस्ट करते थे उसका रेट था 20.80, जो वो बढ़ के 21.80 हो गया, यानी 1% का इसमें इजाफा हो गया है। और अगर आप 3 साल के लिए करते हैं तो पहले उसका रेट था 18.33%, वो अब भी 18.33% है। उसके जो 3 साल वाले जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया। जो 5 साल वाला है वो उसका जो पहला रेट था वो 14.28% था, जो बढ़कर अब 15.12% हो गया है। तो आप ये देखें कि इसमें भी 2 जो प्रोडक्ट हैं उसके रेट
इंक्रीज हुए हैं, जो 3 साल वाला है उसमें इंक्रीज नहीं हुआ। एक चीज़ बहुत अहम है कि जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट का पीरियड बढ़ाते हैं आपको प्रॉफिट रेट कम मिलता है। पहले साल पे आपको 21.80 मिलता है, 3 साल के लिए आप रखवाते हैं तो प्रॉफिट रेट कम हो जाता है, 18.33% हो जाता है। और अगर 5 साल के लिए आप रखवाते हैं तो प्रॉफिट रेट और कम हो जाता है, वो 15.12% हो जाता है। तो आपको 1 साल से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो लास्ट प्रोडक्ट है जिस पे इन्होंने जो रेट्स हैं रिवाइज किए हैं वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट हैं। तो भाई पहले आपको 3 महीने पर जो आप 1 लाख रुपए 3 महीने के लिए रखवाते थे वो 5,210 रुपये मिलते थे। अब वो बढ़कर 5,435 रुपये हैं हो गए हैं, ठीक है भाई। और जो 6 महीने के लिए अगर आप 1 लाख रुपए रखवाते थे तो पहले 10,410 रुपये मिलते थे, अब आपको 10,660 रुपये मिलेंगे। और 1 साल के लिए अगर आप 1 लाख रुपए रखवाते थे पहले, तो पहला जो रेट था उसका 20,800 रुपये है, अब वो 21,800 है, तो 1,000 रुपये इस पे भी बढ़ गया है आपका। ये आप ये देखें कि इतनी बड़ी बड़ी क्यूज होती हैं नेशनल सेविंग से। आप किसी भी ब्रांच में पाकिस्तान में चले जाएं, अंदर का जो सिस्टम है, अंदर का जो माहौल है बहुत अजीब है। रश लगा हुआ है, कोई आपको सही वहाँ एंटरटेन नहीं करता। बुजुर्ग, बीमार, पेंशनर्स, बेवा, एक अजीब ही माहौल होता है। तो नेशनल सेविंग को ये चाहिए कि अपने जो माहौल को, अपने वर्किंग स्टाइल को जो कमर्शियल बैंक्स हैं उससे उसको कंपेयर करे, अपनी सर्विस में इजाफा करे। और सबसे बड़ी बात कि अपने जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो जो दूसरे कमर्शियल बैंक हैं उससे वो उसको इक्वल करे। बढ़ाती नहीं है तो कम से कम उसके इक्वल तो उसको ज़रूर करना चाहिए, ताकि पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करें। अभी आपने देखा होगा बहुत से पाकिस्तानी जो है नेशनल सेविंग्स में से पैसे निकलवा के कमर्शियल बैंक्स में उन्होंने लगाना शुरू कर दिए हैं। रीज़न सिर्फ यही है, ज़ाहिर है उनकी सर्विस अच्छी नहीं है, वहाँ का जो स्टाफ है उनका, लोगों का बिहेवियर सही नहीं होता। अच्छा, जो स्टेट बैंक ने अभी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की है तो उन्होंने अपना रेट जो है वो 22% ही रखा है, 22% से उन्होंने इंक्रीज नहीं किया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट अगर अनाउंस होती है उसमें अगर वो अपना रेट को कम ज़्यादा करते हैं, बढ़ाते हैं अगर, तो ज़ाहिर है नेशनल जो सेविंग्स हैं उनके भी प्रोडक्ट्स के जो रेट्स हैं उनमें भी इजाफा होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल सेविंग चाहे मॉनेटरी पॉलिसी में इजाफा हो ना हो, लेकिन जो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनके रेट्स वो वैसे ही रिवाइज करेंगे, ताकि जो कमर्शियल बैंक हैं उसके मुताबिक उनके जो रेट्स हैं कम से कम उसके बराबर हो जाएं।